हेलो एवरीवन, आई एम अनुराग। वेलकम टू माय चैनल। इन दिस वीडियो हम देखेंगे ऑपरेशंस ऑन सेट्स। अभी तक हमने जितनी भी वीडियो हमने इससे पहले देखी हैं वो सब एक आप कह सकते हैं कि वो हमारे स्टार्टिंग स्टेप्स थे, क्योंकि हमें लास्ट में ऑपरेशंस ऑन सेट्स पर पहुंचना था और यही टॉपिक है जिस पर हमें ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि ये भी आसानी है। देखो, सेट थ्योरी पूरी ही आसान है। ठीक है, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप उन्हें देख सकते हैं, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में भी है और कार्ड्स में भी आपको दिख जाएगा। और वेन डायग्राम इससे पहले हमने वीडियो में देखे थे, तो उसका आज हम यहाँ पे एप्लीकेशन भी देख लेंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन ऑपरेशंस ऑन सेट। तो सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन आता है। देखिए, हमेशा जब हम पहले देखो, जब भी आप कोई नया टॉपिक शुरू करते हैं तो यू नीड टू आस्क अ क्वेश्चन कि वाई वी आर स्टडिंग इट। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हम इसको पढ़ ही क्यों रहे हैं। अभी तक हम बेसिक देखो, जब मैंने शुरुआत में सेट शुरू करा था, अगर आपने वो पुरानी वीडियो सबसे पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको भी देख सकते हो, लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन में है। पूरी प्लेलिस्ट जो है सेट्स का, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जब मैंने ये शुरू करा था तभी मैंने वहाँ स्टार्टिंग में बोला था कि वाई वी आर स्टडिंग सेट्स, सेट्स की क्या नीड है, सेट थ्योरी हम क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हमने आपको वहाँ पे बोला था कि भाई सेट्स हमारा पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर हम जो हमारे टॉपिक्स दैट आर कमिंग बियॉन्ड, चाहे वो आप देखें, चाहे वो आपका टॉपिक फंक्शंस का है, ठीक है, और चाहे वो हमारे रिलेशंस हैं, अगर हम इन्हें बिना सेट थ्योरी, मतलब अगर हम इन्हें बिना सेट थ्योरी पढ़े सॉल्व करने जाएंगे तो वी विल नॉट बी अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स वेरी क्लियरली। हमें वो चीज़ें इतनी अच्छे से समझ में नहीं आएंगी। फंक्शंस क्या है, अब देखो, एक्चुअली सेट्स तो एक स्टार्टिंग स्टेप है जो हमें फंक्शन और रिलेशन तक लेके जाता है। ठीक है, तो वही है, अगर हम सेट्स नहीं पढ़ेंगे तो वी विल नॉट बी अंडरस्टैंडिंग फंक्शंस रिलेशन। फिर आप फंक्शन नहीं पढ़ोगे तो आपको कैलकुलस समझ में नहीं आएगा, रिलेशन नहीं पढ़ोगे तो कैलकुलस समझ में नहीं आएगा, कैलकुलस समझ में नहीं आएगा तो आपको फिर कुछ भी समझ में नहीं आने वाला, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन। तो यही हमारा एक नीड है कि हम स्टार्टिंग से चलें और एक एक टॉपिक को हम अच्छे से समझ के चलें। तो तब हमने आंसर दिया था आपको कि भाई वाई वी आर स्टडिंग सेट्स। ठीक है, नाउ आई विल गिव यू द आंसर वाई वी आर स्टडिंग दिस टॉपिक ऑपरेशंस ऑन सेट। ठीक है, इसका एक बेसिक सा रीजन ये है कि वॉट एवर, देखो, कोई भी आप टॉपिक का नाम लिखो दैट आर रिलेटेड टू योर, मान लीजिएगा साइंटिफिक मैथमेटिक्स, लेट अस राइट अ टॉपिक दैट इज नोन एज फंक्शन। एक्चुअली अगर आप इस फंक्शन को देखोगे तो ये जो फंक्शन है ना, इट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ, मैंने अभी एक ही टॉपिक लिखा है और मैं आपको लिख के दिखाता हूं, इट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ सेट्स एंड इट्स ऑपरेशन। ये सेट्स और उसके ऑपरेशन का ही कंसिक्वेंस है, फंक्शन और कुछ नहीं है। हम बड़ी बड़ी, वहाँ पे आपने शायद फंक्शन अभी भी देखा हो तो फंक्शन हम बड़ी बड़ी इक्वेशन लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 12, या हम लिख देते हैं एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स। तो ये सब बातें जो हम लिख रहे हैं, एक्चुअली दिस इज ऑल द कॉन्सिक्वेंस ऑफ सेट। इसको हम सबको सेट के नजरिए से अगर देख लेंगे, ठीक है, वी हैव टू सी ऑल दीज थिंग्स विद द आई ऑफ द सेट। अगर हम सेट के नजरिए से इसको देखेंगे तो आप देखोगे कि ये सब चीजें बहुत आसान है एंड दे आर कनेक्टेड। ठीक है, तो हम जब आपसे कह रहे हैं फंक्शन भाई ऑपरेशन ऑन सेट है, रिलेशन भी ऑपरेशन ऑन सेट का एक एग्जांपल है, कैलकुलस पूरा ऑपरेशन ऑन सेट का एग्जांपल है, तो वाई वुड आई नॉट स्टार्ट द स्टार्टिंग थिंग विद अ गुड अप्रोच। क्यों हम सेट्स को अच्छे अप्रोच से नहीं पढ़ लेते? इस वजह से ये एक नीड है कि हम इस सेट्स को, इसके ऑपरेशन को अच्छे से पढ़ें। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको इरेज कर देते हैं एंड लेट्स बिगन विद द ऑपरेशंस ऑन सेट। ये एक बेसिक सा मैंने आपको आइडिया दे दिया कि व्हाट इज द नीड टू स्टडी ऑपरेशंस ऑन सेट। तो जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तो आप देखोगे कि जितने भी चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं, चाहे वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, चाहे वो कोई सा भी फंक्शन है, वो सारे के सारे आपके सेट्स हैं। ठीक है, तो लेट्स बिगिन विद द ऑपरेशंस ऑन सेट। इस वीडियो के अंदर हम सारे जितने भी ऑपरेशन सेट्स पे डिफाइन हो सकते हैं, बेसिक ऑपरेशंस, वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। सो अगर आप देखें तो द फर्स्ट बेसिक ऑपरेशन दैट वी डिफाइन ऑन अ सेट इज यूनियन। द फर्स्ट बेसिक ऑपरेशन दैट वी डिफाइन ऑन सेट इज यूनियन। जो पहला बेसिक ऑपरेशन हम सेट पर डिफाइन करते हैं वो होता है यूनियन। अब यूनियन क्या होता है, जरा इस यूनियन का हिंदी में समझे। तो यूनियन जो वर्ड है वो इट कम्स फ्रॉम द वर्ड, अगर आप देखें तो ये जो वर्ड है वो यूनिटी से आया होगा, और यूनिटी का अगर आप हिंदी में मीनिंग लिखें तो इसका मतलब होता है एकता।
इसका मतलब होता है एकता, यही तो आप इसलिए कहेंगे हिंदी में एकता, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, ये सब आपने कहावतें सुनी होंगी, एकता में शक्ति है। तो ये सब जो बातें हैं इसी को आप मैथ्स में इंप्लीमेंट करें। देखो मैथ्स में मैं ये हमेशा बात कहता हूँ कि आप कोई भी क्वेश्चन समझें, कोई भी टॉपिक पढ़ें, अगर आप उसका ट्रांसलेशन अपनी लैंग्वेज में करना जानते हैं, बहुत अच्छे से आप समझ जाएं कि आप देखो इंग्लिश पे, इंग्लिश तो है, हम मैथ्स इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, आप हिंदी में पढ़ें, ठीक है, अगर आप उसकी भाषा को, उस जो भाषा में आप पढ़ रहे हैं उसको अपनी भाषा में ट्रांसलेट कर दें, अपनी लैंग्वेज में उसको समझें, तो आप देखोगे कि उसका एक्चुअल में मीनिंग वही है। ठीक है, हम यूनियन ऑन सेट्स की अगर बात करें तो यूनियन ऑन सेट्स का क्या मतलब है, यूनिटी ऑफ सेट्स, एक्चुअली यूनिटी ऑफ सेट। व्हाट इज मीन्ड बाय यूनिटी, लेट अस कंसीडर, एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक मेरे पास यहाँ पर एक घर है, ये मान लीजिएगा दिस इज अ हाउस, इस हाउस को आप एक हाउस मान लें, ठीक है, ये एक मेरा हाउस है, ठीक है, और इस हाउस के अंदर आप देखें तो इस हाउस के अंदर 3 भाई रहते हैं, जैसे फर्स्ट वन इज राम, उसका दूसरा भाई है श्याम, और उसका तीसरा भाई अगर आप देखें तो कुछ भी ले सकते हैं आप, लेट अस कंसीडर राम श्याम और कुछ भी आप ले सकते हैं, लेट्स से लक्ष्मण, ठीक है, एक मैंने तीसरा ले दिया, राम लक्ष्मण श्याम, ये 3 भाई हैं, ठीक है। पर ये जो राम है और ये श्याम और इस लक्ष्मण से इसकी बिल्कुल भी नहीं पटती, इन दोनों में बहुत लड़ाई होती है। तो मेरा राम यहाँ पर है, ठीक, तो अब दूर दूर लिखने का मतलब है कि दे स्टे अवे फ्रॉम ईच अदर, इनकी आपस में बिल्कुल भी नहीं पटती, ना राम की श्याम के साथ, ना राम की लक्ष्मण के साथ, ना लक्ष्मण की श्याम के साथ, ना लक्ष्मण की राम के साथ। पर कोई आके कहता है कि यार यूनिटी इज स्ट्रेंथ, फिर से मैं वही बोलूंगा, हम मैथ्स पर भी बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो जनरल मीनिंग में समझ रहे हैं भाई यूनिटी का क्या मतलब है। कोई कहता है यूनिटी इज स्ट्रेंथ, भाई साथ साथ रहे करो। मैंने कहा, मैंने तुम्हें एक, मान लो मैंने तुम्हें एक सजेशन दिया यार कि राम श्याम और लक्ष्मण साथ साथ रहे करो, राम श्याम और लक्ष्मण ने मेरी बात मानी और वो दूरियां उन्होंने अपनी खत्म करके वो पास में आ गए। इसका मतलब राम लक्ष्मण और श्याम ये साथ साथ रहने लगे। तो इसका क्या मतलब है, व्हेन वी टॉक अबाउट ऑफ यूनिटी, जब हम इस वर्ड यूनिटी की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है जो चीजें सेपरेटली रिटन है, द थिंग्स दैट आर सेपरेटली रिटन यू नीड टू राइट दैम विद ईच अदर, उन्हें आपको एक साथ लिख देना है। दैट इज व्हाट यूनियन इज, दैट इज व्हाट यूनियन इज इन मैथमेटिक्स। और वेयर एवर यू विल लर्न यूनियन, यूनियन इज ओनली दिस। ठीक है, तो अगर कोई चीज सेपरेटली लिखा हुई है तो अब सेट्स पे अगर हम इसको देखें तो 2-3 सेट्स, मेरा एक सेट ए, एक सेट बी, एक सेट सी, एक सेट डी, एक सेट ई, एक सेट एफ, ये सब मेरे मान लो अलग अलग लिखा हुए हैं। पर मुझसे कोई कहे भाई इन्हें यूनिटी कर दो, इनका यूनियन कर दो, तो मैं क्या लिखूंगा, इस सेट को इस सब के साथ कनेक्ट करके एक साथ लिख देंगे और एक कर्ली ब्रेसेस में बंद कर दें अगर, तो ये क्या कहलाएगा मेरे पास में, यूनियन ऑफ सेट्स कहलाएगा। ठीक है, दैट इज द वेरी बेसिक अप्रोच ऑफ टेलिंग यू व्हाट इज यूनियन विद द एग्जांपल ऑफ राम श्याम एंड लक्ष्मण। अब मुझे समझ में अब मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स जंप टू द मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ यूनियन। Let's jump to mathematical definition of union. So let's write what is union. Let A and B, अभी हम 2 सेट्स में ही बात कर रहे हैं, B 2 सेट्स, then the union of set A with set B is the set of all elements which are either in A or B। क्या बोला मैंने कि जब भी मैं किन्हीं भी 2 सेट्स की बात करता हूं, व्हेन आई टॉक अबाउट लेट ए एंड बी बी 2 सेट्स, 2 सेट्स हैं, वेदर एम्प्टी वेदर नॉन एम्प्टी, इसकी हम बात नहीं कर रहे, वेदर फाइनाइट वेदर नॉन फाइनाइट वेदर इनफाइनाइट, हमें कोई इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर हम उन 2 सेट्स का यूनियन करते हैं एक साथ में, तो जो हमें यूनियन मिलेगा वो एक सेट होगा वो सारे एलिमेंट्स का जो ए में भी हैं और जो बी में भी हैं, विच आर आइदर इन ए और बी का क्या मतलब है, जो ए में भी हैं और जो बी में भी हैं।
आई बात समझ में? तो जरा इसका एक एग्जाम्पल कंसीडर कर लेते हैं. एग्जाम्पल इज, लेट अस कंसीडर आई हैव अ सेट ए दैट इज 1 2 3. I have a set B that is 3 4 5 and I have to write A union B. तो I have to write A union B. ठीक है, A union B क्या होगा? एक सेट होगा. सेट होगा तो किस में लिखा जाएगा? कर्ली ब्रेसेस के अंदर, जिसमें वो सारे एलिमेंट होंगे जो ए और बी दोनों में है. ए के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है? 1 2 3. लिख दें जरा 1 2 3. वी हैव रिटन 1 2 3. बी के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है? 3 4 5. 3 आ चुका, अब नहीं आएगा. 4 5. दिस दैट्स इट. यही हमारे क्या हो गए? यही हमारा क्या हो गया? यूनियन हो गया दोनों का. क्या करा हमने? दोनों को साथ साथ लिख दिया. एक ये सेपरेट सेट था, एक ये सेपरेट सेट था. मैंने इन सेट को मिलाया और आपस में साथ में लिख दिया. यही मेरा यूनियन है. दैट इज व्हाट यूनिटी इज. ठीक है. नाउ अब this is the theoretical explanation of the concept of union. This is the theoretical explanation of the concept of union. Let's jump to it pictorial representation. And let me mention one thing here. इस यूनियन को अगर हम देखें तो इस यूनियन का एक सिंबल होता है, डेट इज दिस वन. दिस इज दिस वन. यू अगर आप बना दें तो ये क्या होता है हमारे पास में? यूनियन होता है. एंड ए यूनियन बी, क्योंकि यूनियन का हमने क्या उठा लिया? ये फर्स्ट लेटर यू उठा लिया. That is what the symbol of union is, and you can write 1 2 3 4 5. ठीक है. Now let us consider one more example and let us draw the Venn diagram for it first of all. इसके लिए हम पहले Venn diagram बनाते हैं. जरा Venn diagram बनाए. तो Venn diagram में पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है चेकआउट करें, उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक है. अब आप देखें Venn diagram के लिए सबसे पहले to make a Venn diagram we have to make a यूनिवर्सल सेट. यूनिवर्सल सेट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय मीन्स ऑफ अ रेक्टेंगल. से थोड़ा सीधा बनाना, इसकी लाइन सीधा बनाना. एंड इन द टॉप राइट कॉर्नर वी हैव यू. ऑल द सेट्स अदर देन द यूनिवर्सल सेट आर रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल. तो दिस इज माय फर्स्ट सेट एंड इसका नाम है ए. एरो से दिखा दिया. माय सेकंड सेट इज बी. ठीक है, बी. पर बी में आप देखें 1 2 3 और यहाँ पे एक 3 एलिमेंट है जो कॉमन है. तो आई हैव टू राइट इट एज लाइक दिस वन. दिस इज बी. सो व्हाट इज ए यूनियन बी? बी दिखा दिया, ए दिखा दिया, यूनिवर्सल सेट दिखा दिया. ए यूनियन बी में हमने क्या लिया है? जरा आप बताएं मुझे ध्यान से. ए यूनियन बी में हमने क्या लिया है? बताओ. ए यूनियन बी इज कंटेनिंग ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी. तो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए यानी कि ऑल दिस एलिमेंट. ध्यान से देखें मैं किसे कलर कर रहा हूं, इसको देखें. ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस ए एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस बी. दिस इज डिनोटिंग माई ए यूनियन बी. तो ये जो मैंने येलो से लिखा है, दिस दैट इज व्हाट आई हैव रिटन विद येलो. दैट इज ए यूनियन बी. खत्म हुई कहानी. इतनी ही कहानी होती है हमारी ए यूनियन बी की. आ रही है आपको बात समझ में? नाउ लेट्स टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल अगेन. देखो जितनी जल्दी एग्जांपल से समझ में आता है उससे और कोई ताकत नहीं समझाने वाली. ए के अंदर मान लो एलिमेंट्स है -1 2 5. एक मेरे पास में और सेट है बी दैट इज इक्वल टू 5. मतलब बी मेरा एम्प्टी सेट है. लेट अस राइट ए यूनियन बी. बताओ क्या होगा? वीडियो पॉज करो, लिखो ए के सारे एलिमेंट प्लस बी के सारे एलिमेंट. ए के अंदर एलिमेंट है -1 2 5. बी के अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो बस खत्म हो गया. दैट इज व्हाट ए यूनियन बी इज. That is what A union B is. आ रही है आपको बात समझ में? ठीक है. अब आप यहाँ पे देखें, इसका अगर मैं वेन डायग्राम आपसे बनाने को कहूँ तो बहुत ही सिंपली इसका वेन डायग्राम बनेगा. इसको थोड़ा सीधा करके बना लेते हैं. ठीक है, अब इसको थोड़ा सीधा बनाएंगे तो लाइन खींच लेते हैं. लीजिए, ये हमने एक लाइन खींची. ठीक है. नाउ लेट अस ड्रॉ वन मोर लाइन. ये एक दूसरी लाइन खींची. ठीक है. लेट अस ड्रॉ वन मोर लाइन. एक तीसरी लाइन खींची और एक हमने यहाँ पर एक और लाइन खींच ली. तो ये हमारा बन गया एक रेक्टेंगल. ठीक है, ये हमने बना लिया. ठीक है. दिस इज यूनिवर्सल सेट डिनोटेड बाय यू. कोई भी अदर सेट इज ऑल्सो ऑलवेज डिनोटेड बाय सर्कल. दिस इज ए. बी क्या है? एम्प्टी सेट. क्या डिनोट कर सकता हूँ? नहीं कर सकता, क्योंकि बी में तो कोई एलिमेंट ही नहीं है ना. तो व्हाट इज माई ए यूनियन बी? ए के सारे एलिमेंट. लो ये रहे ए के सारे एलिमेंट. और बी कहाँ है? बी तो एम्प्टी सेट है ना, उसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है. तो बस खत्म हुई कहानी. एंड दो ये जो मेरा येलो सेट दैट इज ए यूनियन 5 एक्चुअली. ठीक है.
तो ये आपको समझने की ज़रूरत है। ठीक है, इस वीडियो में हमने क्या देखा, इस वीडियो में हमने देख लिया अभी तक यूनियन क्या होता है। इस वीडियो में हमने क्या देख लिया अभी तक कि यूनियन हम क्या होता है, हाउ वी डिफाइन यूनियन। ठीक है, सो अब हम देखते हैं द सेकेंड ऑपरेशन, एंड द सेकेंड ऑपरेशन इज अगेन अ वेरी सिंपल ऑपरेशन, दैट इज इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन देखो, मैं हमेशा एग्जाम्पल से शुरू करता हूं, इसको भी हम एग्जाम्पल से ही शुरू करेंगे। जरा देखो, बहुत ध्यान से देखना। मैंने बोला कि मेरे पास में 3 कोचिंग इंस्टीट्यूट है या फिर 2 कोचिंग इंस्टीट्यूट है, एक मैथ्स का कोचिंग इंस्टीट्यूट है और एक मेरे पास में साइंस का कोचिंग इंस्टीट्यूट है। इस मैथ्स के कोचिंग इंस्टीट्यूट में मेरे पास एक्स पढ़ता है, वाई पढ़ता है, जेड पढ़ता है, ए पढ़ता है, बी पढ़ता है, सी पढ़ता है। इस मेरे पास साइंस के कोचिंग इंस्टीट्यूट में वाई पढ़ता है, जेड पढ़ता है, एक्स पढ़ता है, डी पढ़ता है, ई पढ़ता है, एफ पढ़ता है, जी पढ़ता है। ठीक है, मैंने आपसे कहा कि राइट द नेम्स ऑफ द स्टूडेंट, मैंने आपसे क्या कहा, राइट द नेम्स ऑफ दोज स्टूडेंट्स हु स्टडी बोथ इन मैथ्स एंड साइंस इंस्टीट्यूट। उनके नाम लिखे जो मैथ्स और साइंस दोनों इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं। आप क्या करोगे बोलो, एक्स को देखोगे, ये एक्स, अच्छा एक्स यहाँ पढ़ता है, यहाँ पढ़ता है एक्स, जी पढ़ता है, लिख दो नाम एक्स। वाई, वाई यहाँ पढ़ता है, यहाँ पढ़ता है, जी बिल्कुल पढ़ता है, वाई का नाम लिख दो। जेड, जेड यहाँ पढ़ता है, यहाँ पढ़ता है, यहाँ पढ़ता है, देखो जेड लिख दो। ए, ए यहाँ पढ़ता है, यहाँ पढ़ता है, कहीं नहीं पढ़ता, ए नहीं आएगा। बी यहाँ पढ़ता है, कहीं नहीं पढ़ता। सी यहाँ पढ़ता है, नहीं पढ़ता, तो बी भी नहीं आया, सी भी नहीं आया, एंड दैट्स ऑल फॉर इट। तो हमने क्या करा, व्हेन वी टॉक अबाउट द कॉमन थिंग्स, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, वेरी सिंपल लैंग्वेज, व्हेन वी टॉक अबाउट कॉमन थिंग्स, दैट इज नोन एज इंटरसेक्शन इन सेट थ्योरी। दैट इज व्हाट कॉल इंटरसेक्शन। अगर आपने मैथ थोड़ा और पढ़ा हो तो आपने पढ़ा होगा कॉमन लाइंस। कॉमन लाइंस क्या होती हैं, एक लाइन मेरी ये है, ठीक है, एक मेरे पास में ये इंटरसेक्टिंग लाइंस कौन सी होती है, सॉरी इंटरसेक्टिंग लाइन। अभी इंटरसेक्टिंग क्यों है, व्हाई दे आर इंटरसेक्टिंग, बिकॉज दे आर इंटरसेक्टिंग एट दिस पॉइंट, they share that common point, that is what they call intersecting. They share this common point, this is what I am trying to mention here. They share this common point, this common point. common से मतलब है क्या कहते हैं, intersecting. सेट थ्योरी में क्या कहेंगे, इंटरसेक्शन। आ जाओ इसकी जनरल डेफिनेशन पर। ये हमने देखा कुछ एग्जाम्पल के थ्रू, एग्जाम्पल खत्म होता है तो अब आता है थ्योरेटिकल अप्रोच टू इंटरसेक्शन एंड सेट थ्योरी। अब आप खुद ही बता दोगे मुझे इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली सेट थ्योरी इज अ वेरी इजी टॉपिक। नाउ लेट्स शो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। लेट अस कंसीडर व्हाट इज मीन्ड बाय इंटरसेक्शन। लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, मतलब नहीं है हमें एम्प्टी है, नॉन एम्प्टी है, फाइनाइट है, इनफाइनाइट है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, देन ए थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, ए इंटरसेक्शन with B is the set of all elements which are in A and B। ध्यान से समझ लेना, अगर आप ऊपर जाएं और देखें किसको, यूनियन को, तो वहां था विच आर आइदर इन ए और बी। ए और बी का मतलब है ए में हो या बी में हो, यानी कि जो दोनों में है वो। यहां हमने क्या लिखा है, बहुत ध्यान से इसको पढ़ लें, ए एंड बी मतलब जो दोनों में कॉमन है, विच आर एलिमेंट्स आर इन ए एंड बी, जो ए में भी है और बी में। ये बात आप फॉर श्योर यहाँ नोट कर लें, कैसे भी कर लें, हाईलाइट कर लें। सेट थ्योरी में जहां भी आप और देखते हैं उसका मतलब होता है बोथ, जो दोनों में हो। और जब हम बात करते हैं एंड, तो वी टॉक अबाउट कॉमन। ठीक है, या फिर आप इसको और थोड़ा सिंपल बनाने के लिए लिख लें, इसको बोथ ना लिखें। और का जहां भी हम और दिखते हैं, वी टॉक अबाउट ऑल द एलिमेंट्स। व्हेन वी टॉक अबाउट एंड, वी टॉक अबाउट कॉमन एलिमेंट्स ओनली। ठीक है, तो एंड की बात हो रही है तो कॉमन एलिमेंट है। लेट्स टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल। वी हैव अ सेट ए जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3। वी हैव अ सेट बी, दिस हैव एलिमेंट्स 3 2। व्हाट विल बी ए,
इंटरसेक्शन बी, क्या होगा ए इंटरसेक्शन बी, बताओ क्या होगा। जो कॉमन है 1 कॉमन है क्या, नहीं है, नहीं आएगा। 2 कॉमन है, 3 भी कॉमन है, 2,3 खत्म हुई कहानी। ठीक है, लेट अस राइट वन मोर एंड ड्रॉ द यूनिवर्सल सेट फॉर दिस नाउ। अब इसके लिए हम यूनिवर्सल सेट बनाते हैं, जरा देखो। दिस इज अवर रेक्टेंगल एंड रेक्टेंगल में अगर हम टॉप राइट कॉर्नर पे यू लिख दें, दिस इज यूनिवर्सल सेट। नाउ लेट्स ड्रॉ द फर्स्ट सेट, कोई भी सेट अदर देन द यूनिवर्सल सेट। ये वेन डायग्राम पे मैंने वीडियो बना रखी है, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। उसके अंदर मैंने ये सारी बातें बताई हैं कि ऑल द सेट्स अदर देन द यूनिवर्सल सेट आर ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय अ सर्कल। सर्किल से दिखाया, ये सेट हो गया मेरा ए। ठीक है, बी देखो, बी में 1 तो चलो अलग है, पर 2 3 कॉमन है, तो दे शेयर अ कॉमन एलिमेंट, दे हैव अ कॉमन एलिमेंट एंड दिस कॉमन एलिमेंट इज हियर एंड दिस सेट इज बी। नाउ हमारा ये जो है आपके पास में क्या, ए यूनियन बी में हम क्या कर रहे हैं, विच आर इन ए एंड बी। एंड क्या डिनोट करता है, कॉमन। इसको आप हाईलाइट कर लें, और का मतलब ऑल द एलिमेंट्स, और हमारे पास में एंड का मतलब कॉमन। तो कॉमन, कॉमन पोर्शन कौन सा है, क्या ये कॉमन पोर्शन है, नहीं, ये पोर्शन इज कॉमन जो दोनों ही साइड्स में है। तो दिस इज डिनोटिंग ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन का सिंबल होता है उल्टा यू, तो आप इस इंटरसेक्शन को अगर आप उल्टा यू लिख देंगे तो दैट इज इंटरसेक्शन। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू 2,3। आ गई बात समझ में। नाउ लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, और इस वीडियो को खत्म करते हैं यहीं पर, फिर हम एक अगली वीडियो बनाएंगे एंड रेस्ट ऑफ द ऑपरेशन वी विल बी डूइंग इन दैट वीडियो। सो लेट्स टेक अ एग्जांपल, वी हैव अ सेट ए जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 2 3 4, वी हैव अ सेट बी दैट इज 5। नाउ राइट ए इंटरसेक्शन बी, जो दोनों में कॉमन है, बस 5 इज नॉट कंटेनिंग एनी एलिमेंट, बट 5 इज नॉट कंटेनिंग एनी एलिमेंट। अब किसी के अंदर तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, बताओ। 5 इज नॉट कंटेनिंग एनी एलिमेंट, तो क्या दोनों में कुछ कॉमन होगा, कुछ कॉमन नहीं होगा। तो ए इंटरसेक्शन बी इज 5, मतलब दिस इंप्लाइज दैट ए इंटरसेक्शन 5 इज 5। ये समझें आप, दो बेसिक चीजें आपको यहां से निकल के आती हैं। जब आपने ए यूनियन 5 करा था, ध्यान से समझ लेना यहां पर, जब आपने ए यूनियन 5 करा था तो आपको पूरा ए मिल गया था। देखो ए यूनियन बी यानी कि ए यूनियन 5 -1 2 5 दैट इज इक्वल टू ए ओनली। और जब आपने देखा यहाँ पे ध्यान से आ जाओ, ए इंटरसेक्शन बी करा 5, क्योंकि कुछ कॉमन ही नहीं होगा ना, 5 के अंदर तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन 5 क्या आया, 5। तो इस 2 पॉइंट को नोट कर लो और हाईलाइट कर लो। पहला पॉइंट, अगर किसी भी सेट ए का यूनियन होता है एम्प्टी सेट के साथ में, क्या मिलता है, हमेशा वो सेट खुद आ जाता है। और अगर हम इसको इंटरसेक्ट कर देते हैं 5 के साथ में, तो 5 आता है, एम्प्टी सेट आता है। इस पॉइंट को नोट कर लो, हाईलाइट करो, जैसे भी करो लिख लो। लेकिन ये तो देखो, ये पॉइंट लिखने के नहीं होते हैं वैसे, फिर भी मैं बता देता हूँ लिखने के क्यों नहीं होते हैं। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग, अगर आपने इंटरसेक्शन और यूनियन को ध्यान से पढ़ा है तो आप बहुत ही आसानी से बता सकते हैं। देखो, तो इस पॉइंट को फिर भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ, दिस इज अ इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू नीड टू अंडरस्टैंड इट। ठीक है, तो आप देख लें इंटरसेक्शन क्यों आ रहा है 5, क्योंकि 5 में कोई एलिमेंट नहीं होता, और यूनियन क्यों आ रहा है, क्योंकि 5 में कोई एलिमेंट नहीं है, तो सारा ए हो जाएगा। नाउ लेट्स ड्रॉ इट्स वेन डायग्राम, जल्दी से इसका वेन डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, वेन डायग्राम बना रहे हैं, लेट्स डू यू। तो यू क्या हो गया मेरे पास में, दिस इज डिनोटिंग यू हो गया। तो यू क्या डिनोट कर रहा है मेरे पास में, यूनिवर्सल सेट। कोई भी सेट अदर देन यूनिवर्सल सेट ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय अ सर्किल। ए हो गया 5, बी का इंटरनोट हो सकता है, नहीं 5 है ये, तो ए यूनियन बी क्या होता है 5, तो 5 हो गया। कोई कुछ यहाँ पे आप हाईलाइट नहीं करेंगे, यू विल नॉट हाईलाइट एनीथिंग हियर, यू विल नॉट हाईलाइट एनीथिंग हियर। तो यहाँ पे जो भी ये क्या, किसका वेन डायग्राम हो गया, दिस इज द वेन डायग्राम फॉर ए इंटरसेक्शन 5। इस वीडियो के अंदर इतना ही। इसमें हमने 2 ऑपरेशन देख लिए सेट्स पर, फर्स्ट वन इज द यूनियन एंड द सेकंड वन इज योर इंटरसेक्शन। बहुत ही सिंपल ऑपरेशंस हैं, क्वेश्चंस आप सॉल्व करते रहें। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको शेयर कर दें, लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। सब्सक्राइबर इंपॉर्टेंट हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें फॉर मोर सच वीडियोज़। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगले ऑपरेशन जो रह गए हैं वी विल बी डिस्कसिंग द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, थैंक यू सो मच।